नमस्ते, आपका स्नेहा रंगोली एंड रेसिपी चैनल में स्वागत है। तो आज हम वारंगा खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। सभी को पसंद आने वाली और झटपट तैयार होने वाली, वो भी हेल्दी, सभी को पसंद आएगी। तो चलिए। तो उसके लिए मैंने ये चीज़ें लिए हैं अपने वारंगा खिचड़ी के लिए। ये आलू है, मैंने इसका छिलका निकाल कर इसको मैंने काट लिया है। गाजर भी है, ये देखिए ऐसे इसमें काट लिया है, इसका भी छिलका निकाल दिया है। ये है मसूर, अक्खी मसूर, इसका भी इस्तेमाल हम करेंगे अपने खिचड़ी में। मैंने इसको 1 घंटा भिगो कर रखा था अक्खे मसूर को। आपके पास ऐसी मसूर नहीं होंगी तो आप दाल भी यूज कर सकते हो। ये है मटकी, मैंने इसको रात भर भिगो कर रखा था अच्छे से धोकर, और 1-2 पानी से अभी मैंने निकाल कर और से धोया है। ये भी मटकी का भी यूज़ हम वारंगा खिचड़ी में करेंगे। यह है लाल चना, ये देखिए छोटा वाला, इसको भी मैंने रात भर भिगो कर रखा था। इसको भी मैंने 2 पानी से धोकर अभी निकाला है। इसका भी इस्तेमाल वारंगा खिचड़ी में करेंगे। ये है हरे मटर सूखे वाले, इसको भी मैंने रात भर भिगो कर रखा था और 2 पानी से धोकर इसका भी इस्तेमाल अभी हम खिचड़ी में करेंगे। ये है मूंग, अक्खी मूंग है, ये देखिए ऐसी, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। आपके पास ऐसी मूंग नहीं होंगी तो दाल का भी यूज़ कर सकते हो आप, यानी छिलके वाली दाल का यूज़। अभी हम वारंगा खिचड़ी बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बर्तन रख लिया है, उसमें हम तेल डालेंगे। दो चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। और वारंगा खिचड़ी के साथ हम मिसळ भी बनाएंगे खाने के लिए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसमें हम राई डालेंगे आधा चम्मच, और उसके साथ जीरा भी डाल देंगे आधा चम्मच। अभी राई और जीरा हो गया है, इसमें मूंगफली डालेंगे, ये देखिए इतनी। मूंगफली अच्छे से हो गई है। अभी इसमें हम प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको बच्चे के लिए बनाना है तो मसाले का इस्तेमाल कम कीजिए। हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, ये देखिए। ये देखिए कलर भी आ गया है प्याज को, और अच्छे से नरम भी हो गए हैं। अब इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। मसाले डालने के पहले हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1.5 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे 1 चम्मच, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम नारियल का पाउडर है, मिक्सी में बारीक किया है मैंने, थोड़ा सा तेल में भूनकर मिक्सी में बारीक कर लिया है, वो डाल देंगे इसमें। 3 चम्मच इसमें मैंने नारियल का पाउडर डाला है, ये भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा देर इसको अभी हम पकाएंगे। और अभी इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। ये होममेड गरम मसाला है मेरा, घर में बनाया हुआ। अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है और अच्छे से भून भी गया है अपना मसाला। अभी इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार।
इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा मसाले को जलाना नहीं है। अभी इसमें हम पानी डालेंगे। देखिए पानी डालने के बाद 1 चम्मच में कसूरी मेथी इसमें डालूंगी टेस्ट के लिए। खुशबू बहुत अच्छी आती है। और से पानी डालेंगे। अभी पानी डालने के बाद इसमें हम ये चना डाल देंगे इसमें, और मटर भी डाल देंगे। ये थोड़ा देर लगती है पकने के लिए, इसलिए मैंने दोनों को पहले डाल दिया है। और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे पहले। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। हमने 10 मिनट पकाया है इसको, हरे मटर और चने को। अभी इसमें और बाकी के जो बचे हुए हैं चीज अपने, वो इसमें डाल देंगे। पहले मसूर डालेंगे, गाजर डाल देंगे, ये आलू भी डाल देंगे। आलू में थोड़ा सा आधा कर लूँगी, इतना समय ये इतना मैं नहीं डालूँगी। और ये मटकी है वो भी डाल देंगे, और ये अक्खी मूंग है वो भी इसमें डाल देंगे। चम्मच से इसको अभी हम चलाएंगे। इसमें अभी हम हरा धनिया डालेंगे। अभी इसमें और से पानी डालेंगे। इसको भी हम उबालेंगे, पानी को ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए पानी उबलने लगा है। इसमें अभी हम ये पुदीना के पत्ते और इसमें डाल देंगे, ऐसे थोड़े से हाथ से काट कर। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जरूर डालिए। नहीं डालने से भी चलेगा, लेकिन खाने का स्वाद अच्छा आता है खिचड़ी का, इसलिए मैंने डाला है। अभी इसमें हम चावल डालेंगे। ये देखिए मैंने चावल को 2 पानी से धोकर भिगो कर रखा था। इसको भी 1 घंटे मैंने भिगो कर रखा था। अभी इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अभी हम पकने देंगे। अभी हम मिश्रण बनाएंगे उसके लिए। अभी मिश्रण के लिए बर्तन में तेल डालेंगे। इसमें भी मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो गया है। राई डालेंगे आधा चम्मच, जीरा डालेंगे आधा चम्मच, प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ, तो प्याज को कलर भी आ गया है, नरम भी हो गया है। अभी इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे। अभी हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे। इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच से भी कम, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, कसूरी मेथी डालेंगे थोड़ी सी, और नारियल का पाउडर हमने बनाया था भुना हुआ तेल में
वो डाल देंगे 2 चम्मच। अच्छे से भी ये मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें प्याज की जो पेस्ट बनाई मैंने प्याज की वो इसमें डाल देंगे, और टमाटर की पेस्ट मैंने बनाई थी वो भी इसमें डाल देंगे। दोनों एक ही साथ मैंने इसमें डाला है। कलर के लिए मैंने चिली पाउडर डाली हूँ, कश्मीरी चिली पाउडर 1 चम्मच। वो भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें हम गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैंने सभी चीज़ डाला है। अभी इसको हम अच्छे से पकाएंगे तेल छूटने तक मसाले को। अपने मसाले जलने के लिए नहीं होना, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला इसमें। ये देखिए अच्छे से और से पकाएंगे। अपनी खिचड़ी पके कि नहीं वो देखेंगे हम। ये देखिए अपनी खिचड़ी अभी पकने लगी है। इसको थोड़ा सा और से चला देंगे हाथ से। और से इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे अभी। गैस को मैंने बड़ा कर दिया है। अभी चम्मच से ही हिलाएंगे और पकाएंगे अच्छे से मसाले को। ये देखिए अच्छे से अभी ये मसाले पक गए हैं। तेल भी छूटने लगा है मसाले से। अभी इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाला है अपने मिश्रण के लिए। अब इसमें हम मटकी डालेंगे। ये देखिए जो हमने भिगोई थी मटकी वही इसमें डाल रही हूँ मैं। हरा धनिया डालेंगे। और अच्छे से अभी इसको हम पकाएंगे। अभी हमारी खिचड़ी देखेंगे। ये देखिए अच्छे से अभी ये पक गई है। ये देखिए चावल भी अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए ये देखिए अपना चना भी अच्छे से पक गया है। ये देखिए अपना मटर भी अच्छे से पक गया है। 2-3 मिनट इसको और से पकाएंगे ढक्कन लगा के। अभी खोल कर देखेंगे 2-3 मिनट के बाद। ये देखिए अपनी वारंगा खिचड़ी तैयार हो गई है। ये देखिए अब इसमें हम कटा हुआ सांभर डाल देंगे। अपनी तैयार हो गई है वारंगा खिचड़ी। और अभी हम मिश्रण देखेंगे। ये देखिए अपनी अच्छे सी मिश्रण पक गई है। ये देखिए अब
अपनी खिचड़ी भी तैयार हो गई है, वारंगा खिचड़ी, और मिसळ भी तैयार हो गया है। अभी गैस बंद कर देंगे हम। अभी हम सर्व करेंगे। अपनी वारंगा खिचड़ी और मिसळ तैयार हो गया है उसके साथ। अभी हम इसको अलग रखेंगे और सर्व करेंगे। अपनी वारंगा खिचड़ी तैयार हो गई है। आप ऐसे भी खा सकते हो खिचड़ी, यानी कड़ी के साथ, दही के कड़ी के साथ। ये देखिए बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा भी मैं तरीका बताऊंगी खाने का। अलग रख देंगे। अभी थाली में परोसेंगे खिचड़ी अपनी। अब इसमें कड़ी डालेंगे। अपना मिसळ है वो डालूंगी पहले। बाद में इसमें हम सेव डालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे ऊपर से। बारीक कटा हरा धनिया डालेंगे। और ऐसे पापड़ है ये रखेंगे। ये देखिए ऐसे भी आप खा सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे भी आप खा सकते हो। वारंगा खिचड़ी है ये मिसळ है और ये कड़ी है दही की। ऐसे भी आप खा सकते हो। ये जो मेरी वारंगा खिचड़ी है बहुत हेल्दी और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। लेकिन बच्चों को बनाना है तो थोड़ा मसाला कम कर दीजिए। और मेरी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो ज़रूर बताइए। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। और मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।